हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इस समय बिजी चल रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सही बताऊँ तो मैं आज भी इस वीडियो को थोड़ा बड़ा करना चाहती थी, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा काम है एंड यहाँ पर भागवत हो रही है, तो इसी रीज़न से मैं ज़्यादा बड़ा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि कल भी इसके एक और वीडियो मैं आपके लिए मॉर्निंग के लिए ही मैं लेकर आ जाऊँ। तो चलिए अब फालतू की बकवास ख़त्म करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आन्या आ चुकी थी रेनॉक्स रेनहार्ट फैमिली के अंदर। वो सिर्फ चाहती है कि ये फैमिली उसकी एलाई बन जाए क्योंकि उसके माइंड में एक बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा है। एंड अब आज यहाँ से हम जानेंगे कि आन्या आखिर क्या करने वाली है। और हमें यहाँ पर रेनॉक्स रेनहार्ट फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है और हम देखते हैं रेनॉक्स को, जो कि कहता है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो और क्या तुम सभी लोग मेरे साथ वॉक पर चलना पसंद करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉट और बहुत ही ज़्यादा बेकार फील हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम बाहर थोड़ा बहुत टहलने के लिए चलें और थोड़ा बहुत आर्चरी भी कर सकते हैं। और वो ये बात कहकर अपना मुंह फाड़ के यॉर्निंग कर रहा होता है, लेकिन आन्या थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है ये पर्सन भी ना अपनी नौटंकियों से कभी भी बाज नहीं आने वाला। दूसरी तरफ सेलेला सिर्फ मुस्कुराते हुए कहती वैसे तो आप जो कह रहे हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इससे। लेकिन तभी वो उन सभी को मना करते हुए कहता ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब यहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। और नौटंकी करते हुए बोलता है कि मैं अब ना सोच रहा हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ और मैं सीधा अपनी डाइनिंग रूम में क्यों नहीं चला जाता हूँ। तो कैसा रहेगा कि आप सभी लोग बाहर जाएं और मज़े करें। तो अभी के लिए मुझे यहीं पर बख्श दिए। लेकिन इस पर देखते हैं आन्या को, जो कि अपना मुंह बनाते हुए कहती है ये रेनॉक्स का बच्चा सच में ये यहाँ पर फिर से अपना नाटक करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो उससे कहती है कि ठीक है, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे रूम में चलूं, क्योंकि तुमने अपनी बातों से ना मेरी फीलिंग को हर्ट कर दिया है। इस पर रेनॉक्स उसकी तरफ अजीब तरीके से देखता है और शॉकिंगली कहता है क्या ये बंदी, लगता है कि मेरा पीछा इन सबसे नहीं छूटने वाला। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है क्या मैं रेनॉक्स रेनहार्ट के साथ में चैट कर सकती हूँ। हाय हाय, इसकी इतनी प्यारी स्माइल देखकर कोई भी लड़का पिघल ही जाएगा। और होता भी कुछ ऐसे ही है। रेनॉक्स उसकी तरफ एक लुक देते हुए कहता ऑल राइट, ठीक है तो फिर हम चलते हैं। और वो दोनों अपने डाइनिंग रूम के अंदर आते हैं और कहते हैं तो कैसा लगा आपको ये मेरा कमरा। और वो तुरंत ही उस सोफे पे पसरते हुए कहता है कि वैसे ना मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ और मुझे अभी कुछ भी अच्छा फील हो नहीं रहा, तो यहाँ पर भी आने से आपको कुछ ज़्यादा अच्छा तो फील होने नहीं वाला। तो यदि आपको कोई रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो आपको फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। एंड आप यदि मेरी बात करो तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके की रिफ़्रेशमेंट की तो ज़रूरत है ही नहीं। और आने एनॉय होते हुए कहती है ये सिर्फ अकेले बाहर जाना चाहता था और जब मैंने कहा कि हम भी चलेंगे तो इसने तुरंत मुंह पे ही मना कर दिया। ये सच में इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अगली है। और वो अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहने की तो ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसकी ये एक्टिंग देखने के बाद में मेरा तो मन सच में कर रहा है कि इस चंपू का, मेरा मतलब इस रेनॉक्स का कुछ ना कुछ तो कारनामा इसके साथ में किया ही जाए। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कोई ना चीज़, और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा कि मैं एनॉयड फील कर रही हूँ, मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरीके से फ़ाइन हूँ। उस पर रेनॉक्स अपने डाइनिंग रूम की तरफ देखता है और उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है वेल ये जो मेरा डाइनिंग रूम है ना वो बहुत ही ज़्यादा लवली है एंड काउंटलेस एरिना के अंदर ना ये जो मेरा एरिया है ये मेरे ही टेस्ट के अंदर आता है। सो कैसा लगा मेरा ये डाइनिंग रूम। हाँ, डाइनिंग रूम ना हुआ जैसे कि कोहिनूर का हैदान ही हो गया। ये किस तरीके से अपने रूम की तारीफ़ें कर रहा है। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे ना ये फालतू की कन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहिए और मुझे यहाँ पर कोई अपने काम की बात को करना स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि मैं इससे बिजनेस से रिलेटेड आगे चल कर के बात कर सकूं। और अन्य अपने सराउंडेड एरिया को देखते हुए कहती है कि क्या रेनॉक्स को यहाँ पर किसी बुक में इंटरेस्ट होने वाला है या फिर हो सकता है किसी ट्रेड में या मे भी हो सकता है किसी नॉवल वगैरह में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस में इंटरेस्ट हो सकता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है स्वॉर्ड के ऊपर और वो कहती क्या इसको स्वॉर्डमैनशिप में इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि करंटली यदि कंसीडर किया जाए इस रेनहार्ट फैमिली के अंदर तो ये लोग तो हमेशा से एक बहुत पावरफुल नाइट रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं यदि इसे थोड़ा बहुत प्रवोक करूं
तो इससे कोई बात बन सके, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें थॉटलेस ही होने वाली हैं। फिर उसकी नजर चेस बोर्ड की तरफ जाती है और कहती हो ये तो काफी ज्यादा मुझे ट्रिकी दिखाई दे रहा है, ये चेस बोर्ड। और वो अपने पास टाइम को याद करते हुए कहती है कि मैंने काउंटलेस टाइम अपने लेनॉर्ड ब्रदर को बेरली के साथ में प्ले करते हुए देखा है, एंड कितनी बार मेरे जो बड़ा भाई लेनॉर्ड है उसने बेरली को हरा दिया था। लेकिन इसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेविल के साथ में चेस खेलूंगी, एंड हम दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे, जिसी कारण से मैं आज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चेस खेलना जानती हूँ। एंड वो उन्हीं में से चेस पीस को टच कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है, लेकिन इस पर हम देखते हैं रेनॉक्स को, जिसका पूरा अटेंशन सिर्फ आन्या की ही तरफ होता है और वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़रों से देख रहा होता है और कहते हो तो क्या लेडी आन्या को चेस में इंटरेस्ट है। फिर वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि आपको ये सारी चीज़ें खेलनी भी आती हैं, और आन्या मुस्कुराते हुए कहती ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलनी आती है। और वो अपने मन में कहती फाइनली इसने मुझसे खुद से बात करने की कोशिश की, हाँ मुझे ये चांस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं रिनॉक्स को, जिसकी आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह जाती हैं, और वो आन्या की तरफ घूर के देखता है और वो हैरानी से कहता है क्या, और वो अपनी जगह पर ही नहीं रह पाता और वो जंप करके अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है क्या कह रहे हो आप, मतलब आपको चेस खेलना आता है, बल्कि तुम तो एक वुमेन हो ना, तो तुम कैसे किसी चेस को खेल सकती हो। और हम देखते हैं रिनॉक्स का ये आउटबर्स्ट देखने के बाद आन्या अजीब सा फेस बनाते हुए कहती वेल वेल वेल, देखा जाए तो मुझे यहाँ पर चेस खेलना नहीं आता था, बट मैंने अपनी पास्ट लाइफ में हर चीज़ों को सीखने से पहले सोचा कि क्या मुझे इस चेस को भी सीखना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था और मैंने चेस तो डेविल के साथ में काफ़ी अच्छे और लंबे समय से मैंने खेल के खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा प्लेयर बनाया था। एंड नाउ अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यदि बात की जाऊँ मैं इस चेस की, तो ये चेस एक वॉर टैक्टिक टाइप का गेम होता है जो कि सिर्फ मैन ही खेलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के साथ में चेस खेलना भी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती थी, एंड मैं इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। खुद को डांटते हुए कहती अरे शिट यार, ये मैं आखिर कहाँ पर आ गई, मुझे इतना ज़्यादा खुद पे घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं रिनॉक्स को, जो कि चमकती हुई आंखों से आन्या की तरफ देखता है और कहता है वाओ, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है, मैंने कभी भी आपकी जैसी लड़की से तो कभी मिला ही नहीं हूँ जिसको कि यहाँ पे चेस खेलना भी आता है। बट सडनली रेनॉक्स आन्या के पास जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ में चेस खेलना पसंद करोगी। और आन्या तो बस इसी बात का ही तो इंतज़ार कर रही थी और वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती क्यों नहीं, मैं ज़रूर इस बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं रेनॉक्स को, जो कि उसकी बात को बिल्कुल भी कंप्लीट होने नहीं देता और वो तुरंत ही उस चेस बोर्ड को प्रॉपरली अरेंज करने लगता है। एंड वो टेबल के पास में जाते हुए कहता है ओह माय गॉड, ये जो मेरी जितनी हुई क्वीन एंड किंग है, मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से रखना तो भूल ही जाता हूँ। एंड वो इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छी तरीके से अरेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी आन्या उसके पास में आकर के बैठ जाती है और उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किड जो सबसे पहले इतना ज़्यादा अगली और बास्टर्ड होने का प्रिटेंड कर रहा था, बट अब देखो ये कितना ज़्यादा मैनर्सफुल हो गया है। फिर वो अपने मन में कहती है ये आदमी, मेरा मतलब ये रिनॉक्स रेनहार्ट, किसी भी रूल रेगुलेशन की कोई भी परवाह नहीं करता। ये एक ऐसा बेफिक्रा इंसान है जिसे दूसरों के ओपिनियन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस समय रिनॉक्स के बारे में कुछ नई चीज़ ही फाइंड कर ली है। फिर वो अपने माइंड में रिनॉक्स को इमेजिन करती है और हम देखते हैं रिनॉक्स को, जो कि उसकी इमेजिनेशन में बोलता है कि मुझे मेरी इंस्टिंक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव है, दैट्स वाई मैं हमेशा अपनी इस इंस्टिंक्ट के ऊपर ही जजमेंट करता हूँ। एंड ये मैं खुद से ही अपने ऊपर हर बार यही चीज़ें जज करता हूँ कि जो मैं ये सोचता हूँ वही चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। सो दैट्स वाई मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप तो अरेंज कर ही लेना चाहिए। और वो कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो तो सारी चीज़ें गेम के ऊपर ही डिपेंड करने वाली हैं, लेकिन मुझे खुशी से ज़्यादा तो एक्साइटमेंट फील हो रही है।
और रेनॉक्स अपनी सभी गोटियों को, मेरा मतलब उन सभी चेस पीस को रखते हुए कहता है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला मूव मेरा होगा और मैं यहाँ पर व्हाइट गोटियों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और आन्या इस पर कहती है, ये यहाँ पर व्हाइट गोटियों, मेरा मतलब व्हाइट चेस पीस को चूज कर रहा है, इसका मतलब तो ये अभी भी मुझे एक बिगनर ही समझता है। और वो यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, बहुत ही ज्यादा तुम्हारा ये क्लियर मूव था। और आन्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि ये जितना भी प्लान है वो धीरे धीरे करके सक्सेसफुल होते जा रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे चेस खेलना नहीं आता है। और वो आगे कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक वुमेन को चेस खेलता हुआ देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तुम आगे आगे के तो देखो आखिर होता है क्या। तुमने बस यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पछताने वाले हो। बट ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करवाती है। एंड वो यहाँ पर अपनी चाल को चलती है एंड कहती है कि यदि मैं पास्ट की बैटल लाइफ की बात करूँ तो मैं वहाँ पर उस समय रेनॉक्स के खिलाफ एक बार उसको कम्प्लीटली मैंने उसको टेक ओवर कर लिया था। एंड वो समय था जिसके कारण मुझे सबसे ज़्यादा खुद पर प्राउड फील होता है कि मैंने उस एरिक्स को उसी के चाल पे मात दी थी और मुझे उसको इतना ज़्यादा पावरलेस देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हुआ था। बट मैं इस समय उस थ्रिलिंग एडवेंचर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे तुम्हारे फादर की भी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन है एंड साथ में उन्हें भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे चेस खेलना आता है। इस पर रेनॉक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि ये जो मेरी मूव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हो सकता है कि इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें कम्प्लीटली हरा दूंगा। लेकिन आने यहाँ पर अपनी एक शातिर वाली चाल चलती है और कहती, वेल देखा जाए तो तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई है जो हमेशा मुझे एक सही रास्ता दिखाता है एंड वो यहाँ पर जो उसके ऊपर पावर शो हो रही है वो डेविल की है एंड वो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। वैसे मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल टाइप की वुमेन हूँ जो कि चेस खेलना पसंद करती है, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहती हूँ जहाँ सिर्फ जो नॉवेल्स होते हैं वो सिर्फ ट्रेड की तरह हर चीज़ों को ही डील करते हैं। और रेनॉक्स सिर्फ उसकी तरफ हैरानी से उसे ही घूर घूर के देख रहा होता है। तुम्हारी जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है और मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा कैजुअली इतनी अच्छी चीज़ों को भी कह सकती हो। और वो स्माइल करते हुए सिर्फ आन्या की तरफ देख रहा होता है और भाई आन्या तो सिर्फ एक प्यारी प्यारी स्माइल ही कर रही होती है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुन रखी हैं। ओ लॉर्ड रेनॉक्स, आप वैसे भी हमारी इस काउंटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन हैं। एंड रही बात आपके र्यूमर्स की, तो मैं आपके बारे में क्यों नहीं र्यूमर्स सुन सकती हूँ। मुझे तो पता है ना इस कॉमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर आपके ट्रेड के बारे में। इस पर वो स्माइल करते हुए कहता है, र्यूमर? हाँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरे पीछे भी इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है। एंड जितनी भी वुमेन्स है और वो सब जब वुमेन गैदरिंग करती हैं तो वो शायद मेरे बारे में ही डिस्कस करती हैं। एंड वो तुरंत ही अपनी चाल को चलता है और आन्या उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कितना ज्यादा इनोसेंटली अपनी चेस को खेल रहा है। और वो उससे कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेडी हैं। सो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लोग आखिर मेरे बारे में क्या कहते हैं? वेल वैसे तो बात की जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल पर्सन हैं एंड जो लोग हैं वो इसी तरीके की बात किया करते हैं। हा हा हा, वैसे लेडी आप बहुत ही अच्छा जोक क्रैक करती हैं। हाँ, एंड वो आन्या से कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो अनयूजुअल टॉक है वो क्या आप नहीं करती होंगी लेडी आन्या मेरे बारे में? एंड वो इसी तरीके से अपनी चाल को आगे चल रहा होता है। वेल आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल होगा कहना कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के अंदर इंडल्ज होती हूँ। बट फिर भी मैंने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर ली है जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। और हम देखते हैं रेनॉक्स को जो कि आन्या की तरफ हैरानी से देखता है और वो क्यूरियस होकर कहता है, तो फिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या आपको यहाँ पे शुगर कोट की तो नीड नहीं है? मैं अच्छी तरीके से अवेयर हूँ मेरी रेपुटेशन के बारे में। और वो उसकी तरफ क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और इंटेंसली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, मैंने सुन रखा है कि जितने भी मेंस होते हैं वो
हमारी फैमिली के सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट, जो कि आगे चल करके हो सकता है कि वो डिग्रेस हो या ना हो, लेकिन जो हमारी फैमिली के नाइट हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो रिनहार्ट फैमिली के नेम को कैरी करते हैं, एंड हमारी फैमिली ब्लाइंडली उनके ऊपर मनी इन्वेस्ट करती है। और आन्या सिर्फ शांति से अपने गेम को ही खेल रही होती है, लेकिन आन्या का कोई रिएक्शन ना आता हुआ देखकर रेनॉक्स कहता है, वाओ वुमेन सच में बहुत ही अच्छा चेस खेलती है। लेकिन आन्या अपने मन में कहती है, सच में अभी भी एक यंग ही बॉय है और इसके अंदर काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन लैक करती है, और ये अपनी जितनी भी चीजें हैं उन्हें हाइड करने में बहुत ही ज्यादा पुअर है। ऑल अबव यदि देखा जाए तो मेरे पास में कोई और आइडिया नहीं है कि मैं इस दुनिया के अंदर अपने इस दोबारा दिए हुए मौके को इसी तरीके से गवारा करूं। एंड तभी वो यहाँ पर एक ऐसी शानदार चाल चलती है जिसके कारण रेनॉक्स के तो परखच्चे उड़ जाते हैं, एंड वो हैरानी से सिर्फ आन्या की तरफ देखता है और कहता है, क्या मेरी क्वीन कैप्चर्ड हो चुकी है। एंड मैं वो क्वीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चेस की जो मेन क्वीन होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई थिंक आप में से किसी ने तो चेस खेला होगा, तो आप जानते होंगे कि चेस के अंदर क्वीन के कैप्चर्ड होने का मतलब आपकी यहाँ पर हार होना तय है या हार ही है। इस पर आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, काफी लंबे समय के बाद में हम दोबारा मिल रहे हैं रेनॉक्स रेनहार्ट, और जो तुम्हारा ये फालतू का एटीट्यूड था और जिस तरीके से तुम एनॉयड मुझे फील करवा रहे थे ना, तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन लेसन तुम्हें आज टीच किया है। और वो यहाँ पर अपनी चेस पीस को दिखाते हुए सिर्फ उसे चिढ़ा रही होती है, और वो उससे कहती है, तो मैंने आपकी क्वीन को कैप्चर कर लिया है, तो अब आप बताइए कि आप यहाँ पर कौन सी चाल चलने वाले हैं। तो अब आपकी यहाँ पर बारी आती है लॉर्ड रेनॉक्स। तो नाउ अब यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। फिर अब हम आगे देखेंगे कि रेनॉक्स अपनी क्वीन, मेरा मतलब अपनी इस चाल को चलकर अपनी गेम को जीत पाएगा, या फिर यहाँ पर आन्या ही विन करने वाली है। एंड इसके अलावा आन्या का जो मेन गोल है बिजनेस से रिलेटेड, वो कंप्लीट होता है या नहीं, वो आगे जाने के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।